तो आज जो हमारी मीटिंग थी इसमें हमने बहुत डिटेल में चर्चा की। जो हमने 4 कमेटियाँ बनाई गई हैं, चारों कमेटीज़ के माध्यम से जो रिपोर्ट्स उन कमेटियों की, उसमें क्या क्या प्रोग्रेस है, कहाँ हमारे पास कहीं कठिनाई आ रही है, दिक्कत आ रही है, उसकी भी जानकारियाँ ली। और मैं इस बात को कह सकता हूँ कि जहाँ मामले हिमाचल प्रदेश में कोविड के हर दिन बढ़ रहे हैं और डेथ भी बढ़ रही है, उसमें दो राय नहीं है, लेकिन उसके अनुरूप हमारी तैयारियां भी बहुत तेज़ गति से उसमें हिमाचल प्रदेश में चली हुई है। मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी जो हमारे पास जो बेड कैपेसिटी थी 3080 के लगभग है ये इसमें, और इसमें जो है जो ऑक्सीजनेटेड जो बेड है हमारे पास 2515 के लगभग है, और उसमें एक साइजेबल इंक्रीज़ की है हमने। और अभी ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि 1100 बेड जो है विद इन फ्यू डेज, एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो जो प्रोसेस चल रहा है हमारा नए बनाने का, नई जगह, तो वो भी हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ऑक्सीजन के हमारे 2 प्लांट जो है हमने उसमें शुरू कर दिया, अपने चंबा भी शुरू कर दिया, हमीरपुर में शुरू कर दिया, और एक्सपेक्टेड है 3-4 दिन के अंदर अंदर हमारे नाहन में अभी जो PSA प्लांट हमारा शुरू हो जाएगा, जिसके कारण ऑक्सीजन का भी अवेलेबिलिटी हमारे पास और बेहतर होगी। ये भी बड़ी बात जो है वो महत्वपूर्ण हमारे लिए है कि जो टोटल हमने जो है 25 मीट्रिक टन जो है स्टोरेज कैपेसिटी इन दिनों में, कुछ ही दिनों में 25 मीट्रिक टन जो है ऑक्सीजन की स्टोरेज कैपेसिटी हमने हिमाचल प्रदेश में इंक्रीज़ की है, बढ़ाई है, और उसमें सिलेंडर्स और सारी चीज़ों को लेकर के मिला करके इस प्रकार से, ताकि हमारे पास ऑक्सीजन की कमी हिमाचल प्रदेश में ना हो। एक और चीज़ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि एक और निर्णय हमने लिया कि जो प्राइवेटाइज हमारे कुछ ऐसे सेक्शन हैं जो जिनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है, लोगों के बीच में जा कर के अपनी सेवाएँ दे रहे हैं, जिसमें HRTC के ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर्स हैं, और वैक्सीन के लिए उनको प्रायोरिटी देंगे। उसमें HRTC ड्राइवर्स, कंडक्टर्स हैं, प्राइवेट ट्रक ऑपरेटर्स हैं, ट्रक के ड्राइवर हैं, और बसों के ड्राइवर्स हैं, और कंडक्टर्स हैं, और उसी तरह से जो हमारे पंप जो इस पे पेट्रोल पंप पे होते हैं, तो पंप ऑपरेटर्स हैं, उनको भी, PDS के जो हमारे डिपो होल्डर्स होते हैं उनको भी वैक्सीन जो है प्रायोरिटी पर देंगे। टीचर्स ऑन कोविड ड्यूटी, उनको भी प्रायोरिटी पर वैक्सीन उपलब्ध कराएंगे। बैंक वालों के हमको काफ़ी लोगों से हमसे इस बात के लिए आग्रह आ रहा था कि भाई बैंक के लोग सीधे जो है वो पब्लिक कांटेक्ट में रहते हैं, इस सूरत में वहाँ पर उनको भी ये सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। बैंक के जो हमारे कर्मचारी हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है। और उसके बाद हमारा जो फूड एंड सिविल सप्लाईज और स्टाफ ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये इनको भी हमने प्रायोरिटाइज किया है। और उसके साथ में केमिस्ट, लोक मित्र केंद्र, ये इनको वैक्सीनेशन के लिए इनको प्रायोरिटाइज किया है, ताकि ये जो वैक्सीन का अभियान हमारा ठीक प्रकार से जो चल रहा है उसमें इनको प्राथमिकता दे करके इनको वैक्सीन के माध्यम से इस कोविड के संकट से इनको बचाने में हम प्रयत्न कर रहे हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने हिमाचल प्रदेश में तय की है कि जो जितने भी हमारे हिमकेयर के और आयुष्मान भारत के अंतर्गत जो लोग कवर्ड है, उनका जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में भी उनके ट्रीटमेंट की व्यवस्था जो है उस तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें होगी। और वो एक नई शुरुआत है, नई एक पहल हमने इस प्रकार से की है, ताकि उन लोगों को मदद उस प्रकार से हो सके। जहाँ तक कर्फ्यू के बारे में आपने जो बात कही है, कर्फ्यू अभी तक हिमाचल प्रदेश में जो लागू हुआ है उसका इम्पैक्ट, एक अच्छा इम्पैक्ट आया है। और इम्पैक्ट के साथ साथ में हमने इस बात को भी देखा कि लोगों का भी जो है वो रुझान अच्छा इसमें आ रहा है कि इस कर्फ्यू से निश्चित रूप से हम कोविड के बढ़ते हुए मामलों को कंट्रोल करने के लिए सफल होंगे। और हम इसमें 2-3 चीज़ों को लेकर के जो हम बात कह रहे हैं, एक तो हमारे लिए यह है कि संक्रमण को फैलने से रोकना, और उसमें कर्फ्यू एक कारगर है माध्यम। और दूसरा, संक्रमण रोकने के साथ साथ में जो लोग इन्फेक्ट हो गए हैं, जो संक्रमित हो गए हैं, उनका ट्रीटमेंट, चाहे वो होम आइसोलेशन है और चाहे होम आइसोलेशन के अतिरिक्त जो है वो हमारा दूसरा हॉस्पिटल में जो ट्रीटमेंट चल रहा है, ट्रीटमेंट उनका चल रहा है, वहाँ पर उनके लिए व्यवस्था करने की बात है।
एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप सबके माध्यम से साझा करना चाहूँगा, ये है कि जो हमारी वैक्सीन जो 18 से 45 साल के लिए उसमें वो वैक्सीन हमको आज जो है 1,07,000 वैक्सीन उसमें हमको उपलब्ध हो गई है। और उसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मैंने आपको बताया था कि उसका शुरू हो चुका था कुछ दिन से पहले से। और 17 तारीख से हम इस वैक्सीन की शुरुआत कर रहे हैं और 15 तारीख तक हम इसकी सारी मॉडलिटीज़ तय कर रहे हैं कि किस तरह से फेस्ड मैनर में जिस प्रकार से इसको प्लान करेंगे, हम उसका पूरा शेड्यूल जारी करेंगे ताकि किसी को असुविधा ना हो। लेकिन इसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ये हमने सुनिश्चित किया है। जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन पहले हुआ है उनको जो है वो वैक्सीन दी जाएगी। और उसका एक मैकेनिज्म डेवलप करने के लिए हम कोशिश की है कि उसमें जिन लोगों को वैक्सीन के लिए मैसेज आएगा वो आएगा। अदरवाइज इसको एक साथ क्राउड की शेप में इसको मैनेज करने के लिए कठिनाई आएगी। उस सूरत में इस प्रकार से रहेगा कि जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मैंने पहले कह दिया, और उसके बाद वहाँ जिसको मैसेज आएगा वो जो है वो जो हमारा सेंटर होगा, वैक्सीन सेंटर होगा, वहाँ पर आकर के वैक्सीन कर सकते हैं। सर जो वैक्सीन इनको लगानी है तो क्या प्रायोरिटाइज इसमें किए जाएंगे सर लोग, या जैसे रजिस्ट्रेशन हुआ है नहीं नहीं, जो मैंने वही तो मैंने डिटेल में कह दिए मैंने। रजिस्ट्रेशन जो हुई है, रजिस्ट्रेशन में हमारी उसमें बड़ी सीधी सी उनको वैक्सीन देने की जो व्यवस्था रहेगी उसमें इस प्रकार से होगी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जो पहले जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है उसी क्रम में जारी करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ में मैसेज भी आएगा, और मैसेज आएगा तो उसके अनुसार वो वहाँ पर उपलब्ध हो, उस दिन आए वैक्सीन करने के लिए जिसको मैसेज आए। सर आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस भी मनाया गया, सर इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मैं अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के इस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और कोविड के संकट में हमारी बहनें जो है बहुत अच्छा काम कर रही हैं, नर्सेज बहुत बड़ा एक योगदान दे रही हैं लोगों के जीवन को बचाने के लिए। संकट में अपने जीवन को भी संकट में डाल करके उनको बहुत बधाई देता हूँ, उनको शुभकामनाएं देता हूँ और उनके काम को साधुवाद देता हूँ। मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, मौत रेट ज़्यादा बढ़ गया है और पॉजिटिविटी भी ज़्यादा है, क्या सर इसको लेकर भी? देखिए, इस बात को लेकर के हमको मान करके चलना पड़ेगा। दूसरे प्रदेशों में भी मोर और लेस ऐसी सिचुएशन है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में पिछली बार भी जो पीक जो है वो देर से आया था, जबकि दूसरे जगह दूसरे रीजन में हमारे देश में पीक होकर के नीचे जा रहा था और उसके बाद हिमाचल में नवंबर और दिसंबर के महीने में आए। तो मैं समझता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में अभी तक हो सकता है, ऐसी स्थिति आ सकती है कि मामलों में और बढ़ोतरी हो सकती है और मृत्यु भी अभी काफ़ी ज़्यादा लोगों की हो रही है दुखद, और उसमें थोड़ा वक्त लग सकता है और भी लग सकता है, ताकि इस पीक आने के बाद निश्चित रूप से उसमें हम निश्चित कर पाएं। देखिए, मुझे अभी ज़्यादा इस बारे में नहीं कहना है, संभावना इस प्रकार की हमेशा मौजूद है। सर RT-PCR को लेकर जो केंद्र ने कहा कि ये दूरी नहीं है, मतलब में हालांकि एंट्री के लिए अभी रखी गई है, क्या उसे कंटिन्यू रखा जाएगा या उसने? नहीं, हमने एक बात कही, हमने भी एडवाइजरी ही जारी की है। RT-PCR टेस्ट करवाया है तो एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुरूप होगा। लेकिन अगर जो है वो रैपिड टेस्ट भी किसी ने करवाया है वो भी, उसको भी हम मान रहे हैं। लेकिन हमारा इसमें यह है कि जो भी हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं बाहर से, उनको होम आइसोलेशन में जाकर के कुछ दिन रहना, ताकि अगर कहीं संक्रमण उनके साथ आया है तो वो संक्रमण आगे ना फैले। सर कुछ राज्यों में ब्लैक फंगस नाम का नहीं, इस प्रकार के अभी तक मामलों की जानकारी हिमाचल प्रदेश में नहीं है। थैंक यू।